साउंड, टेक 7, एक्शन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं, उस दिन के बाद से वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे बंगाल में एक नया स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, अभी चुनाव जीते हुए मंगल 8 दिन भी नहीं हुआ और बंगाल मणिपुर बनने की राह पे चल पड़ा। लल्लन भैया, यही शानदार नजारा देखकर तो मुझे लिट्टी चोखा खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि कहीं मचाया जा रहा है उत्पात, कहीं मचाया जा रहा है शोर। अभी से बजने लगा यहाँ नाकामी का ढोल। और लल्लन भैया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अब हर दिन इन्हें एहसास दिलाया जाएगा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। यानी बिहार वालों को तो एडवांस में 10,000 मिल भी गया था, लेकिन इन लोगों के हाथ मछली तो छोड़ो झाल मुड़ी भी नहीं लगेगी, क्योंकि देखो जाहिल कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस वाले भी ठुमका लगा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अभी तक यहाँ घोषित नहीं हुआ कि कौन बनेगा सीएम, फिर भी बंगाल ऐसे सुलगने लगा जैसे हो चिलम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक मजे की बात बताऊं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों को जो गारंटी दी गई है वो कद्दू भी पूरा नहीं होने वाली, क्योंकि जब अभी से ऐसी दुर्दशा है तो फिर आगे कौन कौन सा कांड होगा। मतलब हर दिन मस्जिद के नीचे केवल मंदिर ही ढूंढा जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों को उल्लू बनाकर जीत तो गए हैं जैसे तैसे, और यूपी में नहीं दिया सिलेंडर तो भला बंगाल में देंगे पैसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बंद मीटर है, अब इसको ऑन करूंगा, मीटर चालू हो गया। फिर कोई केबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ये दो गरीब आदमी कब तक बिल भरेगा भैया? यूनिट बना रहा होगा ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो भैया देखा, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा कर देशवासियों को तो लूट ही रहे थे, साथ में स्मार्ट मीटर भी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो चुका है। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि ईवीएम बेचारा तो फोकट में बदनाम है, दिन दहाड़े असली चोरी तो ये स्मार्ट मीटर कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो लोग कश्मीर और मुंबई में प्लॉट खरीदना चाहते थे, कुछ दिन बाद वो लोग आटा और दाल भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही लोग पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर से परेशान हैं, ऊपर से लूट मीटर भी लोगों की जेब हल्की करने पर तुला है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब से देश में आई है डबल इंजन की सरकार, तब से चारों तरफ है केवल भ्रष्टाचार। बताओ, जो कभी खुद फकीर थे अब वो आम नागरिकों को भिखारी बनाने पर तुले हैं और रैलियों में चूना लगाते हैं कि देश विकसित भारत बनने वाला है। अरे जीएसटी से कम लूटा था क्या जो स्मार्ट मीटर को चीटर बनाकर लोगों के घर तक पहुंचा दिया? ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये भी हो सकता है कि देश डिजिटल इंडिया बनने वाला हो, इसलिए बिना तार लगाए ही मीटर में रीडिंग दिखा रहा है।